नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था, जो कि खत्म हो गया। बता दें कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में गुरुवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया था। इसी के चलते गुरुवार को हरियाणा में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर आए थे। साथ ही पीएम मोदी ने भिवानी महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहां हरियाणा में हर कोई दिन में 200-400 बार राम राम बोलता है। हर 10 कदम पर वो राम राम बोलेगा ही बोलेगा। राम राम के बिना हरियाणा में कोई काम होता है क्या? लेकिन कांग्रेस का बस चले तो हरियाणा में राम का नाम लेने वालों पर ये लोगों को गिरफ्तार कर लें। कांग्रेस पूरे देश से ही राम को हटाना चाहती है। कांग्रेस जब तक सत्ता में रही उसने राम मंदिर नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक का बहिष्कार कर दिया। और अब तो शहजादे के सलाहकार ने तो एक और बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस अब अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगाने की फिराक में है। कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा के लोग रामलला के दर्शन तक नहीं कर पाए। वो रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या हरियाणा के लोग ऐसा होने देंगे क्या? कांग्रेस के विश्वासघात का भुक्तभोगी तो हरियाणा का किसान भी रहा है। यहां उसने किसान को सिंचाई के पानी तक का इंतजाम नहीं किया। हम नहरों को जोड़कर यहां तक पानी पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे भिवानी का किसान बाजरा और किसान का यहां जो बाजरे की खेती है और हमारा यहां का किसान जो बाजरा पैदा करता है, मेरे प्रिय बाजरे में से वो है। और मैं याद है यहां जब भी आया बाजरे की खिचड़ी अवर खाई। और मजा है कि जब बाजरे की खिचड़ी खाओ तो आधी खिचड़ी आधा घी, तब बोले खिचड़ी खाने का मजा होता है। मैंने जितने मिलेट थे, जितना मोटा अनाज है, उसके लिए एक नाम दे दिया श्री अन्न। और मैं दुनिया भर में उसका एम्बेसडर बन गया हूं, उसका सेल्समैन बन गया हूं। आपने देखा होगा हमारे देश में G20 की समिट हुई। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता यहां आए थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जिसको कहें वो सब G20 में थी। और मोदी ने उनको क्या खिलाया? मोदी ने उनको बाजरा खिलाया। और बड़े बड़े नेताओं को मैंने कहा ये सुपर फूड है। और उसका एक परिणाम ही आया कि मुझे भी अमेरिका बुलाया था, व्हाइट हाउस में भोजन था। व्हाइट हाउस में उस दिन काफी लोगों को उन्होंने खाने पर बुलाया था, देश भर के लोगों को, और सबको उन्होंने बाजरा खिलाया व्हाइट हाउस में अमेरिका में।
बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा में लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में बीजेपी के दिग्गजों ने चुनावी हुंकार भरी। बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विजय संकल्प जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान जनसभा में रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आते ही आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है। कई बार तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो कृष्णपाल जी गुर्जर के लिए आया। और आपने देखा होगा कि जब जब कृष्णपाल जी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी किसी न किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं जरूर आता हूं। क्योंकि बराबर मैंने कृष्णपाल जी गुर्जर को एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं देखा है, बल्कि अपने छोटे भाई के रूप में मैंने कृष्णपाल गुर्जर को देखा है। अब बराबर इनकी तरफ से भी वैसा ही व्यवहार हमको बराबर देखने को मिला। कृष्णपाल जी गुर्जर आपके सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक भी रहे, पहले ना विधायक भी 3 बार रहे। बहनों भाइयों, कहने को कोई चाहे जो भी कह दे, इन्होंने काम कम किया, अधिक किया, लेकिन कृष्णपाल जी के बारे में एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे कृष्णपाल गुर्जर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। आज के राजनीतिक युग में यदि किसी भी व्यक्ति का दामन साफ है बहनों भाइयों, तो मैं समझता हूं कि उसके राजनीतिक जीवन की इससे बड़ी और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। इनके लिए मैं इसलिए भी वोट मांगने आया हूं कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे भारत का कद सारी दुनिया में बहुत ही ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, आज से नहीं लगभग 25 वर्षों से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं। 25 वर्षों से अधिक समय से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं और दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं। लेकिन मुझे याद है कि पहले जब हम दुनिया के देशों में जाते थे, किसी मंच से हम बोलते थे, तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, हमारी बातों को उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं सुना जाता। वहां बैठे दुनिया के दूसरे देशों के लोग यह कहते थे, चलो भारत बोल रहा है, तब तक चाय पीकर फिर बाद में आते हैं। क्योंकि भारत को एक गरीब भारत मानते थे, भारत को एक कमजोर भारत मानते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज सारी दुनिया में भारत के प्रति लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति उन्हें बास कहकर पुकारते हैं, माई बास नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द ग्रेट। मैं समझता हूं हम भारतवासियों का मस्तक स्वाभाविक रूप से ऊंचा उठ जाता है। हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सब तो सब, मैं सारी उपलब्धियां आपको बतला सकता हूं। पक्का मकान बनवाया, शौचालय बनाया, एलपीजी गैस सिलेंडर दिया, क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। यूनियन ने जिला अध्यक्ष गुरविंदर सिंह पंजोली के नेतृत्व में डीसी ऑफिस के पास प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब आगमन को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि भारत के नरेंद्र मोदी सरकार लंबे समय से पंजाब के मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों का हक छीनती आई है और चाहे वर्कर और बैंक
किसानों पर अत्याचार का मामला हो, चाहे संघर्ष के दौरान शुभकरण की हत्या का मामला हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, इस तानाशाही सरकार ने सभी वर्करों का जीना रोक दिया है। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੁਰਜੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ MSP ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਵਦੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ सजा थी वो पूरी हो चुकी है, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तथा अंबाला छावनी विधायक अनिल विज ने कहा कि लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान के भविष्य का चुनाव है और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की बात सोची है। देश को विकसित बनाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि विज ने आज अंबाला में भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में वोट मांगने के लिए गांव बरनाला, बाड़ा, शाहपुर और बोहा में अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। तो बता दें कि जैसे जैसे 24 का रण नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जिसके चलते आज पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं की। बात करेंगे अगली खबर की। भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोहतक में रोड शो किया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने विकास खंड में अरविंदर शर्मा ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोहतक में रोड शो कर अपना दमखम दिखाया। बता दें कि सांसद ने कहा कि रोहतक की लोकसभा सीट का परिणाम आगामी विधानसभा के चुनाव पर भी प्रभाव रहेगा। साथ ही भाजपा पहले से अधिक मार्जिन से रोहतक लोकसभा सीट से जीतेगी। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा जैव विवादित बोर्ड ने गुरु नानक खालसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विवादित दिवस मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी और गुरु नानक खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला के मुख्य वन संरक्षण वासवी त्यागी और मुख्य अतिथि के रूप में यमुनानगर के जिला वन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गिल ने किया।
तो आपको बता दें कि एक ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें कई यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रतिभाग किया था, साथ ही जिनको कॉलेज की तरफ से सम्मानित भी किया गया। बात करेंगे अगली खबर की। आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक बयान में कहा था कि हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली का पानी रोक रही है, जिसको लेकर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन आप वाले तो कोर्ट का भी कोई नहीं मानते। आपकी पंजाब सरकार ने हरियाणा के हिस्से का ऋण अभी तक नहीं दिया है। कुरुक्षेत्र से इंडी गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री भी पागल, इसका बाप भी पागल, जिस पर भी विज ने पलटवार करते हुए कहा कि ये इंडिया गठबंधन बारी बारी सनातन पर हमला बोलते हैं, जनता इसका जवाब जरूर देगी। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन था। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो गया। बता दें कि इसी बीच सभी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगा दिया। सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए रैलियां और रोड शो करने में लगी हुई थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तो वहीं चुनाव की ड्यूटी निर्धारित की। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि देश में 400 पार का नारा चल रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के 400 से अधिक सांसद चुनकर आएंगे और आने वाले समय में ये आंकड़ा 500 पार हो जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। 3 महीने का वेतन न मिलने से नाराज आशा वर्करों ने गुरुवार को नागरिक अस्पताल के परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर जिला प्रधान नीरू बाला ने बताया कि आशा वर्कर्स का 3 महीने का वेतन बकाया है, जो अभी तक जारी नहीं किया गया है, जबकि दूसरे विभागों के सभी कर्मियों को वेतन मिल चुका है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले 73 दिन के हड़ताल के समय काटा हुआ वेतन भी अभी तक नहीं दिया गया। उन्होंने हड़ताल के बाद सरकार के साथ समझौते के दौरान 6100 रुपए और भत्ते बढ़ाने के लेकर समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने वह समझौते पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और पिछले 3 महीनों का वेतन अभी तक नहीं दिया, जो कि रुका हुआ है। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।